मित्रों, स्वादिष्ट भोजन का चिंतन करने से उसे पाने की लालसा होती है। किसी विपरीत जेंडर के नायक या नायिका का चिंतन करने से उससे मिलने, मित्रता करने के लिए मन चंचल होता है। किसी की धृष्टता याद करते ही हम अकेले में भी क्रोधित हो जाते हैं। कोई हास्यास्पद बात आते ही हमें हंसी आ जाती है। इन सब में कॉमन बात यह है कि चिंतन के प्रभाव से हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो भौतिक क्रियाओं से प्रकट होते हैं। फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि हम सर्वशक्तिमान का चिंतन करें तो उनकी शक्तियों का प्रवाह हम में होने लगे और हम सनैह सनैह चमत्कृत करने वाली शक्तियों के स्वामी बनते जाएं। क्योंकि चिंतन के अनुसार वस्तु व्यक्ति को पाने की लालसा होती है और जिसकी लालसा होती है उससे लगाव हो जाता है। फिर उसे पाने का हम प्रयास करते हैं और जिससे सच्चा प्रेम होता है उससे मिलाने में सारा ब्रह्मांड भी हमारा सहयोग करता है और वो अवश्य ही हमें मिलता है। अपने संपूर्ण अस्तित्व से यदि प्रेम करना ही है तो फिर नाशवान वस्तुओं, व्यक्तियों के बजाय सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान ईश्वर से करें। क्योंकि हमारी मृत्यु होने पर वस्तुएं और व्यक्ति हमसे बिछड़ जाने हैं। फिर बिछड़ने का असहनीय दुख कैसे सहेंगे? इसलिए सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, सबसे प्रेम करते हुए भी सबसे अधिक प्रेम शाश्वत परमात्मा से करना ही श्रेष्ठ है। जिस तरह अग्नि सर्वत्र होते हुए भी घर्षण से ही प्रकट होती है, उसी तरह परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी प्रेम से ही प्रकट होता है, अनुभव में आता है। और परमात्मा का चिंतन, मनन, भजन करने वाले लोगों में आरोग्यता, प्रसन्नता, संपन्नता, पूर्वाभास, दूर श्रवण, दूरदर्शन आदि शक्तियों का प्रवाह ठीक उसी तरह से सहज सरल हो जाता है जिस तरह से अंजलि में फूल लेने से हमारे हाथ सुगंधित हो जाते हैं।